नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसलिए साथियों क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है। प्रयागराज हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मक्का उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों, मक्का उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? वाराणसी में, सोनभद्र में, इलाहाबाद में, मिर्ज़ापुर में। तो दोस्तों, ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो साथियों, शुद्ध देसी घी का उत्पादक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? कुशीनगर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में। तो दोस्तों, बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, बांदा में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बरेली को जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एशिया का सबसे बड़ा हॉल जिसे बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, लखनऊ में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में, सीतापुर में, आगरा में, कानपुर में। तो दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, और अगर सबसे कम पूछे तो मथुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में तांबे का निक्षेप सोनराई में मिलता है, यह स्थान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, यह ललितपुर में स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? इटावा को, अलीगढ़ को, फिरोजाबाद को, फर्रुखाबाद को। तो दोस्तों, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत भारती सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
तो दोस्तों भारत भारती सम्मान के अंतर्गत 2,51,000 रुपये प्रदान की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, भारत भारती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे पहले ये महादेवी वर्मा को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्कूटर से इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो दोस्तों कुशीनगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों फर्रुखाबाद में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वाराणसी को, मेरठ को, कानपुर को या फिर आगरा को? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर में, अयोध्या में? तो दोस्तों बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों 2016 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो दोस्तों 25 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में, सहारनपुर में, वाराणसी में, नोएडा में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन अलीगढ़ में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जनपद में स्थित है? तो साथियों, लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। साथियों, क्या आपको पता है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो साथियों, मथुरा में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो दोस्तों, अकबर द्वितीय ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई? तो दोस्तों, प्रयागराज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों, अवधी बोली के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो साथियों, चुनार में बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? साथियों, क्या आपको पता है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, यह सबसे पुराना पक्षी विहार है और ये उन्नाव में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो साथियों, आमिर खुसरो ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय अवस्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्य में किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय अवस्थित है? तो दोस्तों, वाराणसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है? कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर लखनऊ में? तो साथियों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है?
वाराणसी में, कानपुर में, गाजियाबाद में, आगरा में। तो दोस्तों नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो दोस्तों उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। बहराइच में, बांदा में, हमीरपुर में या फिर मैनपुरी में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर में होता है। हमीरपुर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। तो साथियों 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों अमरूद के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ आम के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर नींबू और संतरा के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। हमीरपुर में, झांसी में, कानपुर में या फिर मथुरा में। तो साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। मथुरा हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और साथियों अगर सबसे कम पूछेगा कि कहाँ मेला लगता है तो पीलीभीत में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महोदय किसका पुराना नाम है। साथियों क्या आपको पता है कि महोदय इनमें से किसका पुराना नाम है। प्रयागराज का, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। तो दोस्तों महोदय कन्नौज का पुराना नाम है। कन्नौज हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। साथियों क्या आपको पता है कि रूमी दरवाज़ा इनमें से कहाँ स्थित है। तो साथियों रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। साथियों क्या आपको पता है कि त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। आगरा में, ललितपुर में, प्रयागराज में, कुशीनगर में। तो साथियों त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों वाराणसी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं। तो साथियों आगरा और कानपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है। प्रयागराज में, अयोध्या में, वाराणसी में, गोरखपुर में। तो दोस्तों अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है। अयोध्या हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब हम किसे कहते हैं। पीलीभीत को, महोबा को, मथुरा को या फिर रामपुर को। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब हम पीलीभीत को कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अफीम का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में होता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अफीम का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में होता है? बलिया में, बाराबंकी में, रामपुर में, नोएडा में। तो साथियों, अफीम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में बाराबंकी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो साथियों, उन्नाव जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों, पंतनगर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो साथियों, द्वितीय स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो साथियों, शारदा नहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? साथियों, क्या आपको पता है कि वैदिक सभ्यता का विकास इनमें से किस नदी के तट पर हुआ? तो दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है? तो साथियों, गन्ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र लखनऊ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना 1992 में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो साथियों, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, गजलों का जनक हम आमिर खुसरो को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है? तो साथियों, सोनभद्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? साथियों, क्या आपको पता है कि अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? तो साथियों, एटा जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तांबा इनमें से किस जिले में पाया जाता है? बांदा में, मिर्ज़ापुर में, हमीरपुर में या फिर ललितपुर में? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से आंवला का उत्पादन किस जिले में होता है? इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, आगरा में या फिर लखनऊ में? तो साथियों, आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? साथियों, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो साथियों, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो लखीमपुर खीरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो पहला स्थान है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इनमें से किस साधन द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, कुएं और नलकूप के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों, भारत की कृषि योग्य भूमि 22% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? साथियों, क्या आपको पता है कि आगरा नहर इनमें से किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा, यमुना? तो दोस्तों, आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले में निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? साथियों, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट भी बांदा में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो साथियों, मथुरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग बरेली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है?
साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो साथियों, प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों, बेतवा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य बांदा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? साथियों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा में, मेरठ में, कानपुर में या फिर अलीगढ़ में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे अधिक लघु उद्योग है। आगरा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी? तो दोस्तों, रेशम और जरी के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।